हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा वीडियो है वो है आरक्षक भर्ती से रिलेटेड। इससे रिलेटेड आज का वीडियो होने वाला है। ये नोटिफिकेशन जो आया है इस भर्ती से संबंधित ये 11/3/2025 का है। तो इस नोटिफिकेशन में आपको सिलेबस और कितने वैकेंसी है और क्या एज लिमिट है इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखना। इसका नोटिफिकेशन मैं हमारे टेलीग्राम चैनल में डाल दे रहा हूं, आप चाहो तो वहां से जाके देख लेना। ठीक है। टोटल वैकेंसी है वो 200 है। इस नोटिफिकेशन में 200 है। हो सकता है इतना ही वैकेंसी है और मुझे लग रहा है इतना ही वैकेंसी आएगा जब व्यापम की ऑफिशियल वेबसाइट में आएगा। जब वहां आएगा तो आपको एग्जाम का डेट भी पता चल जाएगा। राइट। तो चाहो तो ये वर्गवार देख सकते हो। जनरल में 84 है, अनुसूचित जाति के लिए 24 है, जनजाति के लिए 64 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 28 है। तो ये देख लेना। फिर कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए इस 84 में 25 महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है, 24 में से 7 महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है, इस 64 में से 19 महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है और 28 ओबीसी में से 8 ओबीसी जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है। ठीक है। फिर के लिए वर्गवार आरक्षित पद, ये उसमें से कुछ भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी यहाँ पर गिवन है, ये देख लेना। ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर होने के बाद वेतन जो मैट्रिक्स लेवल है वो है 5200 से 20,200, ये बेसिक है। ठीक है। बहुत सारे अलाउंसेस जुड़ने के बाद सैलरी आराम से 37 से 38,000 या ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है। ये मेरा कैलकुलेशन है, हो सकता है और ज्यादा हो, तक पहुंच जाएगा। सैलरी के बारे में बाद में बात कर लेंगे। अभी चलते हैं आगे की ओर। ठीक है। इसमें कुछ ना न्यूनतम शैक्षणिक जो अर्हताएं है वो पहले देख लें। ये जो क्वालिफिकेशन इसमें आपको मांगा गया है 12वीं। ठीक। जो 12वीं पास है वो इस जो पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर सेकंड में जो जो फिजिकल मतलब शारीरिक अर्हताएं हैं उसको भी देख लेते हैं। पुरुष कर्मचारी का जो हाइट होना चाहिए, ऊंचाई, वो है 167.5 सेंटीमीटर। ठीक है। 167.5 सेंटीमीटर ये मेल कैंडिडेट के लिए है और अनुसूचित जनजातियों के लिए 165 रखा गया है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। मतलब चाहे आप एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी कैंडिडेट है, चाहे जनरल से बिलोंग करते हैं, आपकी न्यूनतम हाइट 167.5 सेंटीमीटर होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, मैं मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूं, अगर आप शेड्यूल ट्राइब से हैं तब आपकी न्यूनतम हाइट, मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। राइट। महिला कर्मचारी के लिए हाइट रहेगा 152.4 सेंटीमीटर, ये न्यूनतम है। ठीक है। इतना होना ही चाहिए आपकी हाइट। इससे ज्यादा हो चलेगा, इससे कम नहीं होना चाहिए। और ये जो महिला कर्मचारी के लिए या फीमेल कैंडिडेट के लिए है, ये एससी के लिए भी यही है, ओबीसी के लिए भी यही है, जनरल के लिए भी यही है और बच गया एसटी कैंडिडेट, सबके लिए 152.4 ये न्यूनतम हाइट का क्या है, क्राइटेरिया है। राइट। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं अब सीना। जो सीना है वो सामान्य स्थिति में 81 सेंटीमीटर होना चाहिए सामान्य स्थिति में, और फुलाने पर ये कितना 5 सेंटीमीटर बढ़ के 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये सीना का कंसेप्ट है। सामान्य स्थिति में 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना फुलाने पर 86 सेंटीमीटर। प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा, प्रैक्टिस करिए 4 महीना 5 महीना, सीना इतना 5 सेंटीमीटर तो फुल ही जाएगा। ठीक है। ये प्रैक्टिस की बात है। महिला कर्मचारियों के लिए सीना वाले में कोई कंसेप्ट नहीं है, उनके लिए केवल एक ही क्राइटेरिया है, 12वीं पास होना चाहिए और इतना मिनिमम हाइट होना चाहिए 152.4 सेंटीमीटर। अगर ये क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तो आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अब थोड़ा एज का देख लो। मिनिमम एज मांगा गया है 18 साल। 18 वर्ष की मिनिमम आयु, वो भी आप कैलकुलेट करेंगे 1 जनवरी 2025 से। 1 जनवरी 2025 से आपका मिनिमम एज जो है 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्स एज है 30 साल। ओके। 18 से 30। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी है तब आपके लिए एज हो जाएगी 35 वर्ष।
मतलब एज में 5 वर्ष का क्या मिलेगा, छूट मिलेगा अगर आप स्थानीय निवासी हैं तो। लेकिन जनरली इस एग्जाम की तैयारी तो स्थानीय निवासी ही करेंगे। तो आप एज का कंसेप्ट समझ लीजिए, 18 साल से 18 साल से 35 साल तक। ओके, क्योंकि इस एग्जाम की मैक्सिमम 99% आवेदन तो स्थानीय निवासी ही करने वाले हैं। ठीक है, सिलेबस में छत्तीसगढ़ भी होगा, देख लेंगे सिलेबस अभी। तो 35 वर्ष, 18 से 35 वर्ष। ठीक है, अब इसमें और भी छूट मिलेगा यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर का हो तो 5 वर्ष का और आयु में छूट मिलेगा। ठीक है, अगर कोई ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी का छात्र और छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है तो उसका एज क्राइटेरिया 35 में 5 और जोड़ दो तो ये हो जाएगा 40। मतलब 18 से 40 साल के लिए वो क्या हो जाएगा, मतलब मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40। ठीक है, और भी कुछ कुछ कंसेप्ट यहां पर आप एज में छूट देख लेना। जो दूसरा वाला है वो महिलाओं के लिए है, उसमें 10 वर्ष का है। इस तरह से एज में जो छूट की क्राइटेरिया है वो आप देख लेना। ठीक है, यहाँ पर बहुत डिटेल में मिल जाएगा। इसका नोटिफिकेशन मैं अपने ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल में जाके देख लेना। ठीक है, थोड़े आगे चलते हैं। अब कुछ जो अन्य नियम और शर्तें हैं उनको भी आप देख लेना। जैसे इसमें लिखा है कि एग्जाम व्यापम द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी अंतिम निर्णय है, फाइनल डिसीजन है, वो नियुक्ति प्राधिकारी के पास होगा। ओके, और चयन हो जाता है तो आपके पास सारी मूल प्रतियां, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लाइक 12वीं हो गया, 10वीं हो गया, जाति हो गया, ये सब आपके पास, उसका जो मूल डॉक्यूमेंट है उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। ये सब के बारे में बात किया जा रहा है। फिर उसके बाद डीवी होगा, सत्यापन होगा। ठीक है, ये सब तो चयन होने के बाद है, पहले तो आप एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। ठीक है, आगे चलते हैं। परीक्षा की पद्धति कैसी है? 100 प्रश्न होंगे, देख लीजिए। 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होंगे, मतलब 100 प्रश्न, 1 मार्क्स का एक, तो टोटल 100 अंक का आपका क्या होगा, परीक्षा होगा। 2 घंटे समय मिलेंगे इसके लिए, 2 घंटे का समय होगा। ठीक है, बोला है 10-12वीं स्तर के प्रश्न होंगे, बट इससे सावधान रहिएगा, कोई 12वीं स्तर का प्रश्न कभी व्यापम के एग्जाम में पूछा ही नहीं जा रहा है। आप प्रिपरेशन जैसा आप कर रहे हो, जिस बुक से जीएस पढ़ रहे हो उस बुक से जीएस पढ़ते रहो। मतलब मैं बोलूंगा जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वही लेवल का तैयारी करिए, क्योंकि जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 4-5-6 सालों से, उनसे आपका सीधा कंपटीशन रहेगा। तो मैं यही बोलूंगा, सीजीपीएससी के लिए जो रिकमेंडेड बुक्स होती है उसी बुक्स से ही आप पढ़ाई करिए। इसको छोड़ देना कि 12वीं लेवल का कोई प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, 1/4 माइनस मार्किंग रहेगा, सीधे सीधे लिख दिया है, 1/4 अंक काटा जाएगा, ऋणात्मक अंक का प्रावधान है। ओके, अब सिलेबस देखते हैं। 33 अंक के, मतलब 33% आ रहा है समान अध्ययन, ये इंडियन जीएस हो गया। ठीक है, इंडियन जीएस 33 अंक का आ रहा है छत्तीसगढ़ जीएस से। ठीक है, सीजीजीएस, सीजीजीएस से 33 मतलब 66% हो चुका है। अब जो बचा है, मैथ आने वाला है मात्र 7 अंक का। जिनको मैथ्स नहीं आता, ज्यादा टेंशन लेने की, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। हिंदी आ रहा है 7 अंक का, छत्तीसगढ़ी आ रहा है 7 अंक का, रीजनिंग आ रहा है 7 अंक का, और सामान्य अंग्रेजी आ रहा है 6 अंक का। लेकिन मैंने यहां पर एक बोला आप लोगों को कि जिनको मैथ्स नहीं आता, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिलेक्शन में यही अहम योगदान निभाएगा, याद रखना, मैथ्स का। देखो मैं बता दे रहा हूं, 200 पोस्ट है, बहुत कम पोस्ट है, आपको पता है। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है ये 200 पोस्ट। उसके बाद ये फीमेल्स में डिवाइड हो गया, मतलब है ना, समझ रहे हो आप लोग, फीमेल्स में डिवाइड हो चुका है। तो पोस्ट बहुत कम है। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में बहुत टाइम से कोई वैकेंसी नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आपके बैठे हुए हैं, कुछ सीजीपीएससी के मेंस लिख के बैठे हुए हैं, कुछ इंटरव्यू दे के बैठे हुए हैं। अब उनसे आपका सीधा टक्कर होने वाला है। राइट, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए ही बात कर रहा हूं मैं, आपका सीधा इनसे टक्कर होगा। तो उन लोग सीजीजीएस का पकड़ अच्छा है उनका, इंडियन जीएस में पकड़ अच्छा है, मेंस लिखे हैं तो हिंदी, मतलब जो लैंग्वेज वाला सेक्शन है, हिंदी, छत्तीसगढ़ी और इंग्लिश थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं ही जानते होंगे। ठीक है,
इनका पकड़ अच्छा होगा। अब बच गया क्या, रीजनिंग और मैथ्स, इसलिए मैं बोल रहा हूं रीजनिंग और मैथ्स, यही यही वो पोर्शन है जो आपको टक्कर देगा। पता है यार, एक एक दो दो नंबर से लोग चुकते हैं, तो मैथ्स और रीजनिंग मिला के 14 अंक का हो जा रहा है। अब भले कोई बोल दे कि मैथ्स रीजनिंग नहीं है तो टेंशन नहीं लेना, जैसे मैं स्टार्टिंग में बोल दिया था, बट है भाई, टेंशन लेने वाली बात है। मैथ्स रीजनिंग नहीं आता, अभी भी समय है। डेली मान के चलो, डेली 2 घंटे मैथ्स रीजनिंग में सॉल्व करूंगा। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, इस एग्जाम को टारगेट करते हो, भी ईडीयू भी है और भी कुछ कुछ एग्जाम है आपके सामने है ना, ईडीआई ईडीयू ये सब है ना, मैथ्स और रीजनिंग 2 घंटे पढ़ो डेली, 2 घंटे, ये कवर कर देगा। ठीक है, मैथ्स के कैसे किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं आप सभी को पता है, आपने बहुत बार व्यापम का एग्जाम दिया, और नहीं पता तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। ठीक है, एग्जाम डेट तो मुझे नहीं दिख रहा है, शायद अब एग्जाम डेट नहीं आया है। वो व्यापम जब अपने वेबसाइट में नोटिफिकेशन डालेगा तब क्या आ जाएगा, इसका डेट आ जाएगा। अभी तो ये आबकारी विभाग, मतलब विभाग से ये डॉक्यूमेंट आया है ना कि इतने पोस्ट है, ये सिलेबस रहेगा। अब व्यापम बताएगा कि कब उसके पास खाली टाइम है और उसमें इस एग्जाम को एडजस्ट करेगा। या हो सकता है वो जो एग्जाम डेट का शेड्यूल आया है उसमें दिया हो, एक बार देख लेना, या नहीं दिया होगा तो इसको कहीं एडजस्ट करेगा। ठीक है, अब इसमें जो डाउट है वो कमेंट करना, मैं बताने का, डाउट क्लियर करने का प्रयास करूंगा।